ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज का शीर्षक है चित्रकेतु महाराज की कथा। तो कल आपने सुना होगा कि वृत्रासुर जो कि एक असुर थे, वो भगवान के बहुत महान भक्त बने और उन्होंने इंद्र को भी संतुष्ट किया जब वो इंद्र से लड़ाई कर रहे थे। तब ये भागवतम के पंचम छठे स्कंद में आता है। और उसके बाद वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि वृत्रासुर एक असुर होते हुए भी वो भगवान के इतने महान भक्त कैसे थे। तो ये 14वें अध्याय से शुरू होता है श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 14th चैप्टर से। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैंटो 6 छठा स्कंद, वहाँ के 14वें अध्याय से 17वें अध्याय तक, 14, 15, 16, 17 कि वहाँ पर क्या वर्णन है वृत्रासुर के विषय में। तो वृत्रासुर की भगवान और भगवत भक्ति देखकर इंद्र भी आश्चर्यचकित रहते हैं। आपने कल सुना होगा कि ये असुर होकर के भगवान का इतना महान भक्त कैसे है। यही आश्चर्य परीक्षित महाराज को भी होता है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे हैं गंगा के तट पर। तो ये वृत्रासुर की घटना सुनने पर परीक्षित महाराज भी यही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से करते हैं कि असुर सामान्यतः सिंफुल होते हैं, पापी होते हैं उनके पाप कर्मों के कारण। तो वो पापी होते हुए भी भगवान के इतने महान भक्त कैसे बने। देवी देवतागण जो कि सतोगुण में होते हैं, सतोगुण अर्थात उनका हृदय शुद्ध होता है, किसी भी तरीके से पाप कर्मों में वो लिप्त नहीं होते हैं। वो देवी देवता जो 33 करोड़ देवी देवता एक ब्रह्मांड में होते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। तो उनमें जिनका हृदय शुद्ध है वो भी भगवान के तरफ इतनी शुद्धता से नहीं बढ़ पाते हैं जितना ये असुर बढ़ गया वृत्रासुर। ऐसा कैसे संभव है। फिर पूछते हैं वो कि इस जगत में एटम्स, अणु, करोड़ों अणु हैं और उतने ही जीवात्माएं हैं, उतने जीव हैं। उनमें से कुछ गिने चुने 2, 3, 4 ऐसे अंगुली में गिन सकते हैं, वैसे लोग भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वतः। 7वें अध्याय का 3वां श्लोक जब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि बहुत लोग मेरे रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने होते हैं जो दृढ़ होते हैं, और उनमें से कुछ गिने चुने होते हैं जो मेरी भक्ति कर पाते हैं और मेरे भक्त बन पाते हैं। तो इतने करोड़ों असंख्य जीवों में वृत्रासुर जो कि एक असुर था, ये कैसे भगवान का इतना शुद्ध भक्त बन गया। और वृत्रासुर का गुण था, वो क्या करते थे, असुर थे तो ब्राह्मणों के घर तोड़ देना या थोड़ा उत्पात मचाना, यह तो असुरों का काम होता है कि नहीं। आसुरिक प्रवृत्ति आजकल हम अपने अंदर देखते हैं। स्कूल कॉलेजेस में आप जाएंगे तो आजकल जो ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स जब कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये काम करते हैं कि जब टीचर नहीं रहते हैं तो उसका बेंच तोड़ते हैं। वो बेंच का पटिया निकाल देंगे, नीचे जो बुक्स रखने वाला स्थान है उसको तोड़ देंगे, और उसमें उनको अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो क्योंकि ये सब गुण धीरे धीरे करके वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ये आसुरिक गुण है, डिस्ट्रॉय करना, चीज़ों को तोड़ना। तो इसी प्रकार वृत्रासुर का भी गुण था, क्योंकि असुर था तो हर स्थान पर यज्ञ कहीं चल रहा है तो यज्ञ को बर्बाद कर देना। तो इस प्रकार वो चीजों को अव्यवस्थित करते थे, लेकिन भी वो भगवान के शुद्ध भक्त कैसे बने। और उन्होंने इंद्र को, जिससे वो लड़ाई कर रहे थे, उनको भी संतुष्ट कर दिया। ऐसा कैसे किया। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि वृत्रासुर अगर इतना समस्या उत्पन्न करने के बाद भी भगवान के भक्त बन सकते हैं और इतने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं।
हमें बताया जाता है ये छोड़ दो, आप मदिरा छोड़ दो, मांस छोड़ दो, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, जप कीजिए, आप इन सब नियमों का पालन कीजिए। लेकिन वृत्रासुर तो कुछ नहीं करते थे, फिर वो भगवान के इतने महान भक्त बने। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते? हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। तो इससे पता चलना चाहिए, अगर हमारे मन में यह प्रश्न आ रहा है तो इससे तुरंत पता चलना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा आसुरिक वृत्ति है, क्योंकि हम उस आसुरिक वृत्ति को पूरा करके हम चाहते हैं भगवान की भक्ति करना, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं उसको। आज हम देखेंगे उसका कारण कि वृत्रासुर क्यों उस योनि में गए। लेकिन हमारे अगर अंदर ये प्रश्न आता है तो हमें पहले उस प्रश्न को ही रोक देना चाहिए कि वो प्रश्न ही गलत है, क्योंकि भागवतम में ऐसे उदाहरण कम दिखते हैं। अधिकांश उदाहरण दिखते हैं ध्रुव महाराज के। ध्रुव महाराज हैं, परीक्षित महाराज हैं, और ऐसे युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अनेक भक्तों के उदाहरण हैं। लेकिन उनके विषय में हम नहीं पूछते, अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। लेकिन मन में अगर ये विचार आता है कि नहीं, वृत्रासुर तो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं, क्या समस्या है? अजामिल का हमने स्टोरी पढ़ा तो उसमें भी कुछ प्रश्न उठ रहे थे कि अजामिल ने पाप किए लेकिन अंत में उन्होंने भगवान का नाम लिया मृत्यु के समय। तो अगर हम भी कार्य कर रहे हैं अपना, लेकिन अगर अंत में भगवान का नाम ले लेंगे तो सब चीज तो खत्म हो जाएगा ना। भगवान का नाम ले लिए तो भगवत धाम मिल जाएगा। तो इतना सोच विचार करना, इतना नियम कानून, इन सब चीजों को सीखना, भगवत गीता डेली पढ़ना, भगवान का नाम का जप करना, इसकी क्या आवश्यकता है? क्यों हम उसके प्रति इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं? क्योंकि हमारे हृदय में आसुरिक वृत्ति भरी हुई है, इसीलिए हमें वो मार्ग अच्छा दिखता है। ये भी तो किए, पाप किए, लेकिन उसके बाद इन्होंने भगवान का नाम लिया तो इनका उद्धार हो गया। हम भी पाप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उद्धार होगा। क्यों हमें ये सिखाते हैं कि जप करो भगवान के नाम का? क्या आवश्यकता है इसकी? वृत्रासुर का दूसरा उदाहरण आता है, ये भी असुर थे लेकिन भगवान के इतने महान भक्त बने। क्यों आता है हमारे मन में या दिमाग में ऐसा प्रश्न? क्योंकि हमारे अंदर आसुरिक वृत्ति भरी हुई है, इसीलिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं कि एक बार की बात है, बहुत पहले, सतयुग की घटना है ये। सतयुग के समय, अभी कलयुग चल रहा है, 4032 लाख वर्ष। इससे पहले द्वापर युग, इससे पहले त्रेता युग और उससे पहले सतयुग। तो सतयुग के समय 1 लाख वर्ष उम्र होती थी लोगों की, आज 100 वर्ष है। आगे आने वाले समय में 10 वर्ष होगा, धीरे धीरे 50, 40, 30। हालांकि डॉक्टर्स क्लेम करते हैं कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे हैं, मतलब पहले 40 था, अभी 60 हो गए, फिर 70 होंगे। लेकिन भागवतम बताता है नहीं, पहले 1 लाख था, फिर 10,000, फिर 1,000, अभी 100 है, धीरे धीरे 50, 40, 30, 10। और 10 साल में वो बच्चा इंजीनियरिंग भी कर लेगा, जिसको डॉक्टरी करना है वो डॉक्टरी भी कर लेगा, ऑपरेशन भी कर लेगा, घर भी चला लेगा, बच्चे भी पैदा कर देगा, और 10 साल के बाद मर जाएगा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में ये भविष्यवाणी बताई जा रही है। तो चित्रकेतु महाराज वो राजा थे, सूरसेन के पुत्र, सतयुग के समय, पूरे पृथ्वी के। उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी। कितनी? 1 करोड़। ऐसा कैसे संभव है? 1 करोड़ पत्नियां एक पुरुष की। तो सतयुग की बात है, 1 लाख वर्ष उस समय उम्र था। और ये पत्नियां ऐसी हुई जैसे चित्रकेतु महाराज राजा थे तो उन्होंने विवाह किया। विवाह क्यों करते हैं? तो पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है। आगे जाकर के जो संतान होगी वो पिंडदान करेंगी, तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको पिंडदान मिलने से उनका जो नरक का रास्ता होता है वो रुक जाता है, अगर उनके कर्मों के कारण वो नरकगामी बनेंगे तो। लेकिन चित्रकेतु महाराज की कोई संतान नहीं हुई, कोई पुत्र नहीं हुआ। एक विवाह किया, पहली पत्नी कृतद्युति से विवाह किया, कोई संतान नहीं हुई। दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी, विवाह करते गए 1 करोड़ तक विवाह हो गया, 10 मिलियन, लेकिन कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। तो इस चीज से चित्रकेतु महाराज बहुत विचलित थे, बहुत परेशान थे। हर चीज था उनके पास, सारा धन धान्य, ऐश्वर्य, साम्राज्य, वो हर चीज थी जो एक देवता अपने स्वप्न में भी सोचे, या जो देवता के राज में होता है, वो हर सुख समृद्धि, हर कुछ चित्रकेतु महाराज के पास थी। लेकिन वो सुखी नहीं थे। क्यों सुखी नहीं थे? क्योंकि संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था।
विवाह कर लिए लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाई। चाणक्य पंडित भी कहते हैं पुत्रहीनम गृहम शून्यम, बच्चों के बिना घर शून्य है। क्योंकि हर चीज में वो सुख ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते सुख मिलता नहीं है, तो अभी चाहते हो कि संतान उत्पत्ति हो। और क्यों होता है तो वो हम देखते हैं, जो कि वैदिक सभ्यता में जो हम कर्म करते हैं, नियत कर्म की, पुत्र आएंगे तो हमारे पूर्वजों को वो पिंडदान करेंगे, उससे उनका तारण होगा, उनके पाप कर्म कटेंगे। वो नरक, अगर नरक की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो इसी समय राज्य चलता रहता है और अंगिरा ऋषि उस राज्य में प्रवेश करते हैं। चित्रकेतु महाराज अपने राजगद्दी पे बैठे होते हैं, अंगिरा ऋषि द्वार पर आते हैं और अंदर आते हैं। तो चित्रकेतु महाराज उन्हें देखकर तुरंत खड़े हो जाते हैं और उन्हें अपनी गद्दी पर बैठा देते हैं और फूल फल सब ला करके उनका स्वागत करते हैं, उनके चरण धोते हैं। और ठीक उनके चरणों के सामने चित्रकेतु महाराज बैठ जाते हैं। इस प्रकार से एक साधु का स्वागत होना चाहिए, जो कि वैदिक सभ्यता है। आज भी अगर गांव घर में कोई साधु जाते हैं तो इस प्रकार उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आजकल एडवांसमेंट के कारण दरवाजों के बाहर लिखा रहता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स एंड साधुस, कुत्तों और साधुओं से सावधान रहें, दरवाजे के आगे लिखा हुआ रहता है। कलयुग है, सब कुछ उल्टा चल रहा है। तो ये एक तरीका है जिससे साधुजन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि साधु भ्रमण करते हैं हर जगह पर, हर घर में जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। क्यों? ताकि सामने वाले का उद्धार हो। जो सामने वाला घर जो भौतिक जीवन में लिप्त है, कार, आज की दुनिया में, आज के शब्दों में अगर बोले तो कार, घर, बंगला, इन सब चीजों में जो लिप्त है और वो सोच रहा है कि इससे ही हमें सुख मिलेगा, उससे धीरे धीरे करके उसे बाहर निकालते हैं। क्योंकि जाकर के आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं कि आप जिस चीज के पीछे पड़े हुए हैं ये नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें सुख नहीं है। आप प्रश्न पूछिए अपने आप से, मैं हूं कौन, मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे? इन प्रश्नों को उनके हृदय में जागृत करते हैं। तो अंगिरा ऋषि उस स्थान पर आए और वो चित्रकेतु महाराज को बताते हैं कि एक आत्मा तभी प्रसन्न रहता है जब उसकी इंद्रियां प्रसन्न रहती है, उसका अहंकार प्रसन्न रहता है, तब एक आत्मा प्रसन्न रहती है। एक राजा तब प्रसन्न रहता है जब उसके गुरु जो उन्हें गाइड दे रहे हैं, जो उन्हें गाइडेंस है, ब्राह्मण जिनसे वो राजागण गाइडेंस लेते हैं, फिर उनके सगे संबंधी, उनके फ्रेंड्स और दूसरे राज्य के राजा जिनसे उनका संबंध है, ये सब जब उनसे संतुष्ट होते हैं तो राजा भी संतुष्ट होता है। और अगर राजा का मन नियंत्रित है तो इससे पता चलता है कि प्रजा भी नियंत्रित है, राज्य अच्छे से हो रहा है, इसलिए राजा का मन नियंत्रित है, कंट्रोल में है। लेकिन अगर राजा का मन अनियंत्रित है, कंट्रोल में नहीं है, तो इससे यह पता चलता है कि राज्य अच्छे से नहीं चल रहा है, किसी ना किसी प्रकार की परेशानी है और आपका मन नियंत्रण में नहीं दिख रहा है। इसका क्या कारण है? यह अंगिरा ऋषि चित्रकेतु महाराज से प्रश्न पूछते हैं। तो चित्रकेतु महाराज अपने अनियंत्रित मन का कारण बताते हैं कि मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी मुझे आज तक संतान नहीं हो पाई, जो कि पिंडदान करना, पूर्वजों के लिए यज्ञ करवाना, इसका कार्य कर सके भविष्य में। अगर ये नहीं होगा तो मेरे पूर्वज का अंततः वो कहां जाएंगे ये भी मुझे पता नहीं है। ये तो मेरा कार्य है कि मैं अपने कुल को बढ़ाऊं, ये एक मेरा ऋण है, क्योंकि मुझे पहले जन्म दिया गया, मैं भी किसी को जन्म दूं जो इस वंश को चलाए। तो ये मेरे दुख का कारण है, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है जैसे कि एक भूखा व्यक्ति हो और उस भूखे व्यक्ति को आप एक माला लाके पहना दें, प्यास लग रहा है उसको, और उसको माला लाके, बहुत सुंदर सा माला ला करके पहना दिए, तो क्या वो संतुष्ट होगा? नहीं होगा। अगर उसको चंदन का लेप लगा दे पूरे शरीर में, अच्छे से मोटा सा लेप लगा दिए, तो क्या वो संतुष्ट होगा? नहीं होगा। उसको पानी चाहिए पीने के लिए, उसको प्यास लगी है, उसको पानी दे दीजिए, वो संतुष्ट हो जाएगा। वो अन्य चीजों से संतुष्ट
नहीं होगा। चित्रकेतु महाराज बताते हैं ये मेरी स्थिति है, मेरे पास ऐश्वर्य है, धन है, इतना बड़ा राजपाट है जो देवताओं के पास होता है, लेकिन भी मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि मुझे संतान चाहिए, मुझे मेरा वंश चाहिए, वो नहीं है। तो वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं अंगिरा ऋषि के पास। अंगिरा ऋषि एक महान भक्त हैं भगवान के। ऋषि द्वार पर आए हैं घर पर, तो चित्रकेतु महाराज चाहते तो उनसे भक्ति भी मांग सकते थे, उनकी भक्ति की याचना भी कर सकते थे। भक्ति की याचना करने से भी ये इसका समाधान हो जाता। अगर कोई शुद्ध भक्त बनता है भगवान का तो उसकी पीढ़ी 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 अनेकों पीढ़ियां तर जाती है, अनेकों पीढ़ियां जहां जहां हैं उनके पाप खत्म हो जाते हैं अगर भगवान का कोई शुद्ध भक्त बनता है तो यहां पे सामने इतने महान ऋषि हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनसे उन्हें शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए थी। लेकिन चित्रकेतु महाराज अपने भौतिकता के जीवन में इतने लिप्त थे कि उन्होंने अपने वंश बढ़ाने के लिए एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। हालांकि मांगना चाहिए था उन्हें शुद्ध भक्ति। इस प्रकार से हर जीव इस जगत में जो है और जो मनुष्य रह रहा है उसे ये याचना करनी चाहिए मंदिर में आकर कि हमें शुद्ध भक्ति मिले। लेकिन अधिकांश लोग याचना जो करते हैं वो व्यापार होता है, देवी देवता के पास जाना, भगवान के पास जाना। अब वो क्या मांगते हैं? स्टूडेंट्स हैं, 100 रुपए चढ़ा दिए तो मेरा आज IIT का एग्जाम निकल जाना चाहिए, अगर मेरे साथ ये होगा तो मैं नारियल फोड़ूंगा। मतलब वो जब कुछ बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, वो तब करेंगे जब मुझे ये चीज मिलेगा, तो इसको भक्ति नहीं बोलते हैं, ये पूर्ण रूप से व्यापार है। लेकिन हमें इसके विषय में बचपन से जो भगवत गीता का बहुत ही सामान्य सा ज्ञान है, ये हम बचपन से ये चीज को आज के आधुनिक समाज में इसको तिरस्कार किया जा रहा है, इसको पढ़ाया नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, तो इसके कारण हमें इसका ज्ञान नहीं है और हम सोचते हैं यही भक्ति है। मंदिर में जाओ, किसी के भी मंदिर में, भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, उसकी भेद ही अलग है। पहली बात तो सब एक ही हैं, सब एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं और कुछ नहीं है। और मंदिर में जाओ, कुछ दान दे दो और भगवान के सामने माथा टेक लो और वहां से चले आओ थोड़ा प्रसाद लेकर के, ये भक्ति है। लेकिन इस श्रद्धा को भूल करके भी हम भक्ति ना समझे, क्योंकि ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। आना, कुछ मांगना और चले जाना कुछ दे करके, ये भक्ति नहीं, ये व्यापार है। और यही विधि भी है। अगर जिन लोगों की भक्ति के प्रति आसक्ति नहीं जगती है कि भगवान की हम शुद्ध भक्ति करें, तो मार्ग भी यही है कि एटलीस्ट वो जाएं और भगवान से याचना कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से उन लोगों के लिए ठीक है कि वो आ रहे हैं, दान दे रहे हैं और कुछ मांग रहे। थोड़ी श्रद्धा है, लेकिन एक श्रद्धा है बस देवी देवताओं पे, एक सुप्रीम अथॉरिटी पे, कि कुछ सुप्रीम अथॉरिटी है जो इस जगत का संचालन कर रही है, वो उनके दिमाग में है। परंतु इसे भक्ति नहीं बोलते। भक्ति का अर्थ होता है जैसे एक मां अपने बच्चे की दिन रात सेवा करती है। बच्चा 2 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, 3 बजे उठ जाए, लेकिन वो मां उठती है, देखती है वो रो क्यों रहा है, कोई सैलरी नहीं मांगती हो कि मुझे आज मैंने इतनी सेवा की। अपने पति को जाके बोलती है कि मैंने बच्चे का इतना ख्याल रखा है, इस महीने मुझे 10,000 रुपये दे दीजिएगा। इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा बार उसने पेशाब कर दिया था रात में वो बहुत रो रहा था रात में। ये चीज मां नहीं बोलती है। मां बिना किसी सोच विचार के पूर्ण रूप से, क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे से प्रेम करती है, तो वो सोचती ही नहीं है कि इस बच्चे कब मुझे उठना है, कब सोना है। वो बस ये देखती है कैसे मैं इस बच्चे का ख्याल रखूं। उस प्रकार से एक जीव पूर्ण रूप से बिना किसी इच्छा के, अन्याभिलाषिता शून्यम, वो जानता है कि नहीं, भगवान ये चीज बोल रहे हैं, ये चीज मुझे करना है, ये मेरी ड्यूटी है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि अपने इंद्रियों के संतुष्टि के लिए नहीं, भगवान की इंद्रियों के संतुष्टि के लिए। जैसे कि लड़का अपने गर्लफ्रेंड की इंद्रियों के संतुष्टि के लिए कार्य करता है, आज के मॉडर्न सभ्यता में अगर उस शब्दों में अगर उपयोग करे तो, कि वो ये नहीं सोचता है कि उसको कितना कष्ट होगा अगर कुछ खरीदना है या
जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ देना है, तो उस समय विचार नहीं करेगा उसमें उस कार्य को करने में कितना कष्ट होगा। उसके दिमाग में बस यही रहता है कि इसको मुझे करना है, अभी कैसे करना है, इस पे वो चिंतन करता है। उसी प्रकार भगवान के अनेकों निर्देश हैं, जीवन कैसे जीना है, उठना कब है, सोना कब है, हर चीज भगवान निर्धारित कर रहे हैं। उस पे विचार करना कि कैसे इस कार्य को करें हम, ये भक्ति है, मांगना नहीं। भगवान तो ऐसे ही दे रहे, जो शरीर मिला है हमें किसने दिया है? क्या आपने मांगा था? हमने कोई बटन तो दबाया नहीं था। या जिस घर पे एक संतान खाली है, एक कोख खाली है, चलो वहां जन्म लेते हैं, हमने वो किया नहीं था। अम्बानी के घर में 2 बच्चे पैदा होने वाले हैं, चलो आज हम पहला बच्चा मैं जन्म ले लेता हूं, वहां आराम से जीवन जिएंगे। हमने नहीं चुना, ना ही हमने शरीर चुना, ना ही हम अपने जीवन के अनेक बहुत सारी चीजों को, अगर आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि हम कुछ नहीं चुन रहे हैं। तो ये कौन निर्धारित कर रहा है? तो ये सब भगवान, कर्मणा दैव नित्रेण, देवी देवताओं और भगवानों के नियंत्रण में ये सब चीजें हो रही है। तो ये सब चीजें जो हमें मिल रही है, ऑलरेडी मिल रहा है, मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर मांगना है तो वो सिर्फ एक चीज है जो हमें मांगनी चाहिए, वो है आपकी अनन्य शुद्ध भक्ति। उसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं जो हमें मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार जो मिलना है वो मिलेगा ही। अगर हमारे कर्म ही नहीं है और हम याचना करते रहे कि हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग मिल जाए, बहुत बड़ी बिल्डिंग मिल जाए, मिलेगा अगले जीवन में या आने वाले जीवनों में। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिल रहे हैं, परंतु हमें जो मांगना है वो ये है कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति मांगे। लेकिन चित्रकेतु महाराज भगवान से शुद्ध भक्ति ना मांगकर वो मांगते हैं कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जो मेरा वंश चलाए। तो अंगिरा ऋषि उनके मन को जानते थे। अंगिरा ऋषि उन्हें वर दे देते हैं कि ठीक है, आपको पुत्र होगा, लेकिन आप अपने पुत्र का नाम हर्ष शोक रखिएगा। पुत्र का नाम हर्ष शोक, ऐसा आपने नाम सुना नहीं होगा, हर्ष शोक। हर्ष का अर्थ हुआ जो सुख देता है, हर्ष। हर्ष नाम रहता है बच्चों का, हर्ष। शोक नहीं रहता है, शोक किसी बच्चे का नाम नहीं रहता है। लेकिन चित्रकेतु महाराज को अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप अपने पुत्र का नाम हर्ष शोक रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके सुख का भी कारण बनेगा और दुख का भी कारण बनेगा। पहले पुत्र की जो प्राप्ति होती थी गर्भधाम संस्कार करके और अन्य विधियों का पालन करके, तो वो संतानें जो रहती थी वो भी बहुत सुखदायक होती थी माता पिता के लिए, क्योंकि माता पिता का बात सुनना और चरित्र, आचरण, संस्कार, हर चीज उनमें रहती थी। आज कलयुग में लगभग हर बच्चे हर्ष शोक है। शुरू में वो माता पिता के लिए बहुत सुखदायक होते हैं कि वो बच्चा खेलता है, तुतलाती भाषा में जब बोलता है बचपन में तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है और अपना दिमाग लगाना शुरू करता है तो माता पिता के लिए बहुत दुखदायी बन जाता है, क्योंकि माता पिता की फ्रीक्वेंसी 90 चलती है तो बच्चों की फ्रीक्वेंसी 100-105 चलती है, मैच नहीं कर पाती। और उसमें बहुत संघर्ष चलता है कि समन्वय कैसे बैठाएं, कैसे समन्वय बैठाया जाए कि हमारी पटरी बराबर से चल सके ट्रेन। क्योंकि ट्रेनिंग का अभाव के कारण, वो ट्रेनिंग नहीं होने के कारण, जैसे एक सामान्य सा विचार है कि अगर कोई कंपनी में जाता है और एक कंपनी में कार्य करता है और वो कंपनी में बच्चा होता है, वो अभी उसको कुछ पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और उस सॉफ्टवेयर के कंपनी में अगर वो जाए और जावा स्क्रिप्ट पे कोडिंग करे, कोडिंग का लैंग्वेज है, उस पर कोडिंग करे और कुछ सॉफ्टवेयर बनाए, तो अभी वो उस पर ट्रेनिंग नहीं लिया, वो बच्चा है, अभी उसको सिखाया जाता है वहाँ पे ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो वो ट्रेनिंग ले रहा है उस चीज़ के लिए, अगर उस फील्ड में है तो। उसी प्रकार इस मनुष्य सभ्यता में जीने के लिए और यहाँ पे मनुष्य जो सोसाइटी है इसके स्ट्रक्चर के लिए भी एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो शास्त्र बताता है कि बचपन से कैसे बच्चों को ट्रेन करना है। जो गुरुकुल की पद्धति है, कैसे, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान देना है, क्या ज्ञान नहीं देना है, ये सब इसकी प्लानिंग है शास्त्रों में। लेकिन उस चीज़ को छोड़ करके हम एक अलग ट्रेनिंग देते हैं जो हमें लगता है कि एजुकेशन है, जिसे हम विद्या के नाम से पढ़ाते हैं विद्यालयों में, परंतु वो विद्या बस एक स्किल है। एक्चुअली एक स्किल है कि हम एक लेबर बन सके, लेबर क्लास एक कार्य कर सके,
ताकि हम अपना पेट पाल सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। बट दैट इज नॉट एजुकेशन। चाणक्य पंडित कहते हैं एजुकेशन का अर्थ होता है मात्रवत परदारेशु पराद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। हर मां अपनी पत्नी को छोड़ करके हर दूसरे स्त्री को मां की नजर से देखना, यह एजुकेशन है। अपने वस्तु को छोड़ करके हर दूसरे के वस्तु को कचड़े के समान समझना, यह एजुकेशन है। मात्रवत परदारेषु पराद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु, और अन्य सभी जीवों को अपने समान देखना, यह एजुकेशन है। यह पश्यति स पंडितः, जो इस प्रकार, जिसके आंखें इस प्रकार देख पाती है वो पंडित है, वो एजुकेटेड है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। यह विद्या की परिभाषा है। आज विद्या की परिभाषा क्या है? तो जो सबसे बड़ा अच्छा स्किल्ड लेबर है वो बहुत अच्छा एजुकेटेड है, वो अपने पैरों पे खड़ा है, वो बहुत एजुकेटेड है। सूट टाई पहनता है, वो बहुत एजुकेटेड है। एजुकेशन उसके चरित्र, उसके अंदर की चेतना कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि वो एजुकेटेड है या नहीं। लेकिन आज के समाज में चरित्र की कोई मान्यता नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य खराब हुआ तो लगता है चलो थोड़ा गया है, लेकिन चरित्र गया है तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। पैसा तो है ना, सब खरीद लेंगे, कोट खरीद लेंगे, सब कुछ जो चाहिए सब खरीद लेंगे, पैसा है तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता इस विचार पर आधारित नहीं है। वैदिक सभ्यता ऐसा है जैसे कि पैसा नहीं है कोई बात नहीं, पैसा मतलब वो हाथ की मैल है, रही तो ठीक है, नहीं रही कोई बात नहीं। हेल्थ खराब हो गया, स्वास्थ्य चलो ठीक है, अरे थोड़ी समस्या है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी पूरे समाज में, बहुत समाज ओतप्रोत हो जाता है। अभी दक्षिण भारत में एक हमारे भक्त थे, एक मंदिर पे एक परिवार में प्रचार करते थे, तो वहां पे उनके माता पिता ने बताया कि हमारे ब्राह्मण फैमिली थी वो, तो उन्होंने बताया कि हमारे पुत्र भी बाहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो घर आए थे, तो घर वो दारू पी के आए थे, थोड़ा नशा करके, थोड़ा ही लिया था, लेकिन घर वाले जैसे ही घर पे घुसे तो ये पूरे कुल ने कभी इस चीज को छुआ भी नहीं है, और इसने छू के आया तो तुरंत उन्हें स्मेल से पता चल गया कि इसने कुछ मदिरा पान करके आया है। तो पूरा घर विचलित हो गया इस चीज से। कम से कम 100 लोग जुड़ गए वहां पे कि पूरा कुल नाश हो गया, समाप्त हो गया मेरी कुल की परंपरा। क्या कर दिया इसने, क्यों भेजा इसको बाहर पढ़ाने के लिए? और वो लड़का अपने मित्र को फोन करके बोला, जानते हो क्या हुआ है? बस थोड़ा सा वोडका पी के आया हूं, घर पे 100 लोग जुड़ गए हैं और सब चर्चा कर रहे हैं कि अरे कितना बड़ा काम हो गया है, बस इतने से कार्य के लिए। तो इस प्रकार से समाज में विद्या अविद्या क्या है, किसी भी चीज पे कोई विचार नहीं है, और एक दिशा को हम पकड़ के बहुत ही निकृष्ट सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं आज के दिन में। तो चित्रकेतु महाराज को पुत्र के विषय में बताया गया हर्ष शोक, उसका नाम रखें, हर्ष और शोक। तो इस चीज को सुनने पर चित्रकेतु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं कि भिखारी को बहुत पैसा मिल जाए तो बहुत सुखी हो जाता है। बहुत समय से प्रयास कर रहा था, पैसा नहीं था, अचानक से बहुत धन मिल गया तो उसकी खुशी की सीमा नहीं होती है। चित्रकेतु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए कि मुझे पुत्र मिलने वाला है, और पुत्र की प्राप्ति हुई उनके वर से, पहली पत्नी से, कृतद्युति से। और उन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया चित्रकेतु महाराज ने कि अंगिरा ऋषि ने बताया है कि पुत्र आपके सुख का भी कारण होगा और दुख का भी कारण होगा। दुख का कारण होगा, ठीक है, बच्चे शैतान होते हैं, थोड़ा शैतानी करेंगे, संभालना मुश्किल होगा, तो इसलिए हो सकता है मैं उसको थोड़ा टैकल ना कर पाऊं, लेकिन मेरा वंश तो चलेगा, एक आ रहा है जो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। इस चीज को लेके चित्रकेतु महाराज बहुत प्रसन्न थे। तो पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति होने के बाद चित्रकेतु महाराज पूरे राज्य में धन धान्य की बारिश करने लगते हैं। जो उनके पास ऐश्वर्य होता है, सोना और गाय, ब्राह्मणों को दान देना, पूरा छींटने लगते हैं पूरे साम्राज्य में, हर लोगों को बारिश करने लगते हैं सारे धन धान्य की, और बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हो जाते हैं, अपनी पहली पत्नी से।
बाकियों को ध्यान नहीं देते। इसके कारण बाकियों की स्थिति बहुत जर्जर हो जाती है, क्योंकि पति ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कभी पूछ भी नहीं रहे हैं। वो पूछ रहे हैं तो बस पुत्र के विषय में पूछ रहे हैं, और पहली पत्नी के विषय में पूछ रहे हैं, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। पहले तो हम सबको भी ध्यान देते थे, तो बाकी पत्नियां बहुत ईर्ष्या करने लगती है कि सिर्फ उसी को क्यों ध्यान दे रहे हैं, हमें तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनकी स्थिति जंगल की जैसी हो जाती है कि जंगल में है तो कोई साथ में नहीं है, घर पे भी है तो कोई साथ में नहीं है, एक ही स्थिति है। तो इसलिए वो प्लान करते हैं कि इस पुत्र को कुछ किया जाए, तो जहर उसके खाने में मिला देते हैं। तो बालक खाना खाता रहता है, उसको जहर दे देते हैं और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बच्चा सो रहा होता है, कृतद्युति आती है महल में, वो देखती है बालक सो रहा है, उन्हें लगता है कि बेटा सो रहा है, सोने दो, तंग मत करो। मां ममता तो होती है, बच्चा सो रहा है तो बहुत थका हुआ है, ठंड लग रही है, थोड़ा अगर एक कंबल है तो 2 कंबल उड़ा देती है। रात में अगर उठा है, पैर हाथ मार कर कंबल कहीं और चला गया, तो रात में उठी देखी तो वो भी कंबल उसको ला करके कंबल डाल देगी, ज्यादा ठंडा है तो रजाई डाल देगी। तो कृतद्युति भी सोच रही है कि पुत्र है, सो रहा है, थका हुआ होगा, बहुत खेला कूदा होगा, तो इसलिए सोने दो। अब वो चली जाती है, लेकिन बहुत देर हो जाता है, उठता नहीं है। तो अपने नौकरानी को बोलती है कि जाओ और उसे उठा दो, बहुत देर से सो रहा है। तो नौकरानी जब जाती है उठाने के लिए, तो जैसे ही उठाती है तो देखती है इसमें प्राण ही नहीं है। आंख खोलती है तो आंख ऊपर है। नौकरानी समझ जाती है तो मरा हुआ है, मर गया ये तो। विलाप करने लगती है जोर जोर से, चूड़ी फोड़ना, और गिर जाती है वहां पर। इसकी आवाज को सुनकर कृतद्युति दौड़ते हुए आती है, और आने के बाद वो भी देखती क्या हुआ। अब ऐसी स्थिति में कि वर्षों वर्षों तक पुत्र नहीं था और एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और वो पुत्र भी चला गया, क्या स्थिति होगी उनकी। पैरों से जमीन फिसल जाता है, तुरंत बेहोश, फिर उठती है, फिर गिर जाती है, फिर रोने लगती है। चित्रकेतु मारा जाते हैं, उन्हें भी सूचना जाती है कि पुत्र की मृत्यु हो गई है, वो भी बेहोश, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है। पुत्र की मृत्यु तो पिता के बाद होती है, अभी कैसे उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे अकाल कैसे मृत्यु हो सकती है। वो स्थान पर आते हैं और सब विलाप करते रहते हैं। कृतद्युति उनकी पत्नी भगवान को कोसती है इस स्थान पर। यह हमारे साथ भी होता है, जब दुख में हम होते हैं तो भगवान नहीं है। बहुत सारे फिलोसोफर्स ऐसा कहते हैं कि इस जगत के दुख को देखकर, इस जगत में भ्रमण करके और इसके जगत को दुख देखकर, दुखों को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि इस जगत में कोई भगवान नाम की चीज नहीं है। अगर भगवान होते तो इतना दुख नहीं होता, क्योंकि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वो अगर शास्त्रों को समझें तो जो वो भगवान से मांगते हैं वो भगवान की कृपा दुख के रूप में आती है कि हर दुख के बाद अब तो प्रश्न पूछो कि ये दुख मुझे आ क्यों रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं सुख प्राप्त करने का, मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं सुखी बनूं, लेकिन मुझे दुख आ रहा है, ये दुख आ क्यों रहा है। ये प्रश्न जैसे ही कोई व्यक्ति पूछेगा तो उसे वो मार्ग दिखेगा, भगवान मार्ग दिखाएंगे कि वो इसके उत्तर को समझ सके और अपने जीवन को साक्षात्कार, अपने जीवन में साक्षात्कार प्राप्त कर सके और असलियत में सुखी बन सके। लेकिन वो ये प्रश्न ना पूछ करके उसके विचार में आता है कि नहीं, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। कृतद्युति बोलती है कि इस जगत में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान है तो वो तो निर्दयी है बहुत। भगवान अपने नियम को खुद तोड़ रहे हैं। अगर एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, एक पुत्र है, तो उसकी मृत्यु तो पिता के बाद होती है, वो पिता से पहले उसकी मृत्यु कैसे हो गई। वो अपने नियम को खुद तोड़ रहे हैं, वो तो कृपालु नहीं है। और वो कृपालु नहीं है तो इसका अर्थ है वो भगवान नहीं है। तो भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। और अगर ये कहा जाए
कि जो जिस कर्म को करता है उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता है? क्योंकि आप कुछ कर्म करेंगे तो उसका फल आपको मिलना ही है, तो भगवान की क्या आवश्यकता है? तो भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म और कर्म का फल, ये दो चीजें हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, भगवान की आवश्यकता पड़ेगी उस कर्म के फल को देने के लिए, तो ठीक है, वो बस कर्म के फल को देने के लिए है। लेकिन हम तो कर्मों के अगर अधीन जीवन जी रहे हैं, तो फिर हर मां बाप को अपने बच्चों का स्नेह के साथ पालन पोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो इसीलिए किसी को भी स्नेह के साथ पालन पोषण अपने बच्चों का नहीं करना चाहिए। और भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हर चीज कर्म पर आधारित है। इस प्रकार कृतद्युति भगवान को कोसना शुरू करती है। इसी समय नारद मुनि और अंगिरा ऋषि उस स्थान पर आते हैं। उनको देखकर चित्रकेतु महाराज पहचानते नहीं हैं, क्योंकि वो थोड़े पागल के जैसे, बाहर से वेशभूषा जर्जर स्थिति में, बाहर से देखने से ऐसा लग रहा है, तो पहचानते नहीं है कि कौन है। लेकिन वो आते हैं और उन्हें बताना शुरू करते हैं। अंगिरा ऋषि और नारद मुनि। तो अभी परिस्थिति क्या है कि वहां पर पुत्र की मृत्यु हो गई है, पुत्र पड़ा हुआ है, प्राणों से भी प्रिय। उसकी मां सामने बैठी हुई है, उसके सारे बाकी रानियां भी वहां पर हैं जिन्होंने जहर दिया था। पिता सामने विलाप कर रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, उठ रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, वहां पर हैं। और वहां पर ये दोनों आकर के उन्हें उपदेश देना शुरू करते हैं। क्या बताते हैं? चित्रकेतु महाराज को संबोधित करते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने ज्ञानवान हैं, आपके लिए ये शोक उचित नहीं है, ये लैमेंटेशन आपको शोभा नहीं देता है, ये शोक। आप इस चीज के लिए रो रहे हैं, ऐसी वस्तु के लिए आप रो रहे हैं जो 20 साल पहले, 10 साल पहले आपके पास था ही नहीं, और जो ऐसे भी 40-50 साल के बाद आपके पास रहेगा नहीं। वो कुछ समय के लिए आपके पास आया है और कुछ समय के बाद वो चला जाएगा। आप ऐसी वस्तु को लेकर के उससे भ्रामक रूप से आपने अपनी ऐसी आसक्ति बना ली, और आप इसको लेकर के सोच रहे हैं कि मैं अब प्राण त्याग दूंगा। आपकी ऐसी स्थिति हो गई है। पूरी भगवत गीता की 2nd चैप्टर, जो दूसरा अध्याय भगवत गीता का है, वो नारद मुनि और अंगिरा ऋषि चित्रकेतु महाराज को संबोधित करते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जो आप सिचुएशन को, स्थिति को ऐसी बना दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी चीज हो गई है। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है? मृत्यु तो होना ही है, जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगा। और फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार नदी के बहाव के कारण, समुद्र में जो लहरें होती हैं उसके कारण बहुत सारे बालू के जो कण होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, और उसी के बहाव के कारण सब अलग भी हो जाते हैं। उसी प्रकार अपने अपने कर्मों के कारण अलग अलग जीव कर्मों के आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। उसे हम परिवार कहते हैं। और समय आने के साथ वो सब अलग हो जाएंगे। नदी में जिस प्रकार बहाव के कारण बहुत सारी टहनियां एक साथ आ जाती है और एक साथ बहने लगती है, और बहाव के ही कारण थोड़े समय के बाद सारी टहनियां अलग हो जाती है, उसी प्रकार ये जीवन चल रहा है और आप इसके लिए शोक कर रहे हैं। आप भगवान को कोस रहे हैं। भगवान की कोई इच्छा नहीं है इस जगत का निर्माण करने के लिए। भगवान नहीं चाहते इस जगत का निर्माण करना, परंतु जीवों की इच्छा के कारण, जीवों की इच्छा की पूर्ति के कारण भगवान इतने बड़े साम्राज्य को बनाते हैं कि जाओ जाके भोग करो। भोग करना चाहते हो इतनी बड़ी भूमि। अगर कोई पहली बार समुद्र देखे तो वो मुंह फाड़ के देखता रहता है उसको कि यह है क्या,
इतना विशाल समुद्र, पानी 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 हर जगह। ऐसी भी वस्तु हो सकती है। आकाश, परे क्या है पता ही नहीं है, विचार भी नहीं कर सकते। वो तो वही बता सकता है जो जानता है, उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है अगर हम जानना चाहें तो उसके परे क्या है। तो ऐसे अनेकों चीज, इस चीज का सृजन, इस चीज को बनाते हुए कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। क्यों? हमारे लिए। उनकी इच्छा नहीं है। जैसे एक बालक, भागवत में उदाहरण दिया जा रहा है कि एक बालक समुद्र के किनारे वो ऐसे ही फ्री बैठा रहता है तो कुछ ना कुछ करता रहता है। अब बालू का घर बना लेगा, कुछ बनाएगा टाइम पास के लिए, बना दिया उसको। इच्छा नहीं थी उसकी कुछ ये बनाओ, बस बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ बना रहा है, इच्छा नहीं होते हुए भी। उस प्रकार से भगवान की इच्छा नहीं है इस जगत का निर्माण करने के लिए, लेकिन भगवान बनाते हैं जीवों के सुख के लिए, कि जीव आए और भोग बने। राजा बनना चाहता है ना, राजा बन जाए। चित्रकेतु महाराज राजर्षि थे, राजधर्म का पालन करते हुए वो राजा, राजधर्मों का पालन करते हुए प्रजा चला रहे थे, राज्य का संचालन कर रहे थे। बचपन में स्वाभाविक रूप से गुरुकुल में गए होंगे और गुरुकुल में शास्त्रों का ज्ञान लिया होगा। इन सब चीजों को जब अंगिरा ऋषि और नारद मुनि बताते हैं तो इसको सुन करके उनके आंख खुल जाती है, उनके नेत्र खुल जाते हैं। और चित्रकेतु महाराज, उनको एक आशा की किरण दिखती है। वो निराश हो चुके थे पूरा, उन्हें अब कुछ आशा दिख रही है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। और वो नारद मुनि और अंगिरा ऋषि को संबोधित करते हैं कि आप महान वैष्णव हैं, आप देखने से पागल दिख रहे हैं, लेकिन आप भ्रमण कर रहे हैं कि जो लोग भौतिकतावादी जीवन में फंसे हुए हैं और सत्य के विषय में उन्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, उनके आंखों को आप खोल रहे हैं घूम घूम कर। अपने विषय में बताते हैं। एक राजा, पूरे पृथ्वी के राजा है वो अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं एक गली का कुत्ता हूं। ये चित्रकेतु महाराज बोलते हैं, मैं एक गांव का कुत्ता हूं, कृपया मुझे ज्ञान दें और मेरी आंखें खोलें ताकि मैं सत्य का बोध कर सकूं कि सत्य है क्या। नहीं तो मैं झूठ की चीजों में अपने जीवन को बिता रहा हूं और एक झूठ की दुनिया को ही सत्य समझकर बैठा हूं। तो इस चीज को सुनने के बाद अंगिरा ऋषि बताते हैं उन्हें कि इसके विषय में तो मैं आपको बहुत पहले ही बताता, लेकिन जब मैं पहली बार आया था तो आप भौतिकतावादी जीवन में इतने ज्यादा लिप्त थे कि भक्ति आपके लिए संभव नहीं था। इसीलिए ऐसी रचना हुई कि आपने पुत्र मांगा और मैंने ऐसा पुत्र दिया, इस तरह की पुत्र प्राप्ति आपको हुई कि जो आपके हर्ष और शोक का कारण बनेगा, ताकि आप ये प्रश्न पूछ सके कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है और आपको बोध हो सके सत्य का। तो और उन्हें फिर बताना शुरू करते हैं सत्य और असत्य के विषय में, या शरीर और आत्मा के विषय में, कि कैसे एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और फिर नारद मुनि अपनी योग शक्ति से उस पुत्र को, जो मृत शरीर पड़ा होता है, उसको जगा देते हैं। ये भागवत का 6वें अध्याय का 6th कैंटो 16वां अध्याय 4था श्लोक, मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। नारद मुनि की योग शक्ति से जीवात्मा थोड़े समय के लिए मृत शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ और नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला। तो वो जो मरा हुआ बालक था वो खड़ा हो गया और वो खड़ा होकर के अभी बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है ये ध्यान से सुनिए। मैं अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूं। इस प्रकार कभी देवताओं की योनि में रहता हूं, कभी देवी देवता के शरीर में मैं रहता हूं, देवताओं के शरीर में रहता हूं, तो कभी निम्न पशुओं अथवा वनस्पति में और कभी मनुष्य योनि में रहता हूं। अलग अलग योनियों में मैं भ्रमण कर रहा हूं। अतः ये किस जन्म में मेरे माता पिता थे? वो बालक बोल रहा है, वास्तव में ना तो कोई मेरी माता है
और ना कोई पिता। थोड़े कठोर हैं और बहुत, भागवत ऐसे ही है, वो भौतिक ग्रंथियों को काटता है, काटने का ही कार्य उसको करना है। साधु का भी यही कार्य होता है, और मैं भी उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं। तो यह बताया जा रहा है कि वास्तव में ना तो वो मेरी माता है और ना ही कोई पिता। तो इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? यही चीज बहुत भक्तों के साथ होता है कि जो भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवत गीता का थोड़ा साक्षात्कार होता है और वो इस चीज को समझते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो मैं इस शरीर के लिए कार्य क्यों कर रहा हूं। तो माता पिता को समझाते हैं कि मैं भक्ति करना चाहता हूं, तो माता पिता सबसे पहले डांटते हैं, ये माला क्यों कर रहे हो, माला करने की इतनी ज्यादा क्या आवश्यकता है। और फिर वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं कि नहीं, मैं भगवान के लिए प्रचार करना चाहता हूं, इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता हूं। तो वही माता पिता को जब समझाते हैं कि असलियत में आप मेरे माता पिता नहीं हैं, असलियत में तो माता पिता कृष्ण है और आपके भी माता पिता कृष्ण है, तो वो भी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हम तुम्हारे माता पिता नहीं, तो और कौन है माता पिता? तो वो कृष्ण है। आपके ही माता पिता कौन है? कृष्ण है। तो जो कि सत्य है, लेकिन क्योंकि वो हो सकता है पहली बार उस चीज को सुने, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है इस चीज को सुनकर। तो यहां पे चित्रकेतु महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए। यही फिलॉसफी वो भी बोलते हैं, भक्तगण भी घर पे जाते हैं तो थोड़ा कभी ये बताते हैं उनको कि असली माता पिता तो हमारे कृष्ण है। पितामह से जगतो माता धाता पितामह, भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं इस जगत का पिता कौन है? मैं हूं। मम यो निर्महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामय, कि इस जगत की जो सृष्टि होती है, ये लैपटॉप चलाने के लिए बटन दबाना पड़ेगा, ये बटन मैं दबा रहा हूं। इस जगत को संचालन करने के लिए जो बटन दबाना पड़ता है वो कृष्ण बता रहे हैं, वो मैं दबा रहा हूं, और कोई नहीं दबा सकता है। किसी की औकात नहीं है कि और कोई दबा सकता है, कोई दबा ही नहीं सकता है, वो सिर्फ कृष्ण ही दबा सकते हैं। ना ही बाइबल, ना ही कुरान, ना ही तोरा, कहीं पे भी इस चीज का वर्णन नहीं है कि भगवान कौन है। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं मैं कौन हूं? सन ऑफ गॉड, मैं बच्चा हूं। वो खुद बोलते हैं मैं बच्चा हूं भगवान का। प्रॉफेट मोहम्मद बोलते हैं मैं मसीहा हूं। अन्य कौन आते हैं वो भी वही चीज बोलते हैं, लेकिन सिर्फ भगवत गीता में आपको मिलेगा कि कृष्ण बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता। ये जो बीज लगता है ना, ये मैं लगाता हूं। ये जो बीज डालने का कार्य करता हूं, ये मैं करता हूं। इस जगत को चलाने का जो स्टार्टिंग बटन दबाने का है, वो मैं दबाता हूं। मेरी दृष्टि से कार्य शुरू होता है, मैं करता हूं इस चीज को। तो इस प्रकार वो बालक बोलता है खड़े होकर कि आपको मैं अपना माता पिता कैसे मानूं, कैसे मैं मानूं कि ये मेरे माता पिता हैं, क्योंकि मैं अपने कर्मों के अनुसार मेरे माता पिता अगले जीवन में कोई और है, पिछले जीवन में कोई और थे। तो यहां पे एक प्रश्न उठता है कि तो करना क्या चाहिए? कृतद्युति भी बोल रही थी कि स्नेहपूर्वक पुत्र को पालना नहीं है फिर, और अगर ये माता पिता है ही नहीं तो फिर बच्चों का पालन पोषण करने की क्या आवश्यकता है भाई? क्यों उनको हम भेजें स्कूल में पढ़ने के लिए? और बच्चों को आदर देने की क्या आवश्यकता है माता पिता को? माता पिता है ही नहीं तो ना ही आदर सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है, क्या किया जाए? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, भगवान की सेवा करना। और ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, इसके केंद्र में मेरा और मेरे पुत्र का जो संबंध है, ये अगर कृष्ण के थ्रू, कृष्ण के रास्ते से हो तो वो संबंध असली संबंध है, उचित संबंध है। कोई भी संबंध वो भगवान के वाया हो, भगवान के द्वारा हो। भगवान केंद्र में है, माता पिता बच्चे दादा दादी चाचा चाची काका काकी सबको पता है कि हमारे पिता कौन है? कृष्ण है। माता पिता को ये पता है कि मैंने इस संतान को जन्म दिया है, मुझे मेरा कर्तव्य है कि मैं कैसे इसको भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ाऊं,
यह पिता का कर्तव्य है। तो पुत्र में अपने आप आचरण आएंगे स्वाभाविक रूप से। तो अगर भगवान की सेवा परिवार, जो पूरा परिवार है, अगर वो भगवान के निर्देशानुसार चल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो भी चीज हम सोच रहे हैं वो अपने आप आ जाएगी। उसको अलग से लाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराने का कोर्स की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे भेजने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे इसके अंदर आचरण लाएं। आजकल तो ये ठीक से बात ही नहीं करता है। तो भगवान की भक्ति और भगवान केंद्र में हो तो फिर सबका केंद्र मिल जाएगा। समन्वय बैठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बैठ के मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा भी केंद्र वही है, उसका भी केंद्र वही है। नदी में पत्थर एक जगह फेंके तो एक घेरा बनेगा और दूसरा घेरा जो बनेगा वो दो घेरा टकराएगा नहीं, वो दोनों बढ़ता जाएगा एक साथ। लेकिन एक पत्थर यहां दूसरा पत्थर यहां तो दोनों घेरा टकराएगा, बड़ा वाला घेरा फैलता जाएगा, छोटा वाला समाप्त हो जाएगा। अगर केंद्र एक है, कॉम्पास से अगर सर्कल बनाएंगे और केंद्र एक ही रखेंगे तो सारा जो सर्कल जो बनेगा वो कभी टकराएगा नहीं, वो सब एक साथ अच्छे से चलता रहेगा। तो ये है समन्वय बैठाने का तरीका कि अगर हम सब भगवान के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तो समन्वय बैठाने के लिए मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समन्वय स्वाभाविक रूप से बैठ जाएगा। और फिर समझाते हैं उसी चीज को कि कैसे नदी के बहाव से सभी परिवार एक साथ आते हैं और फिर परिवार अलग हो जाते हैं। भागवत में लिखा हुआ है कभी कभी पुत्र ऐसे भी आते हैं कि जो पिछले जीवन में दुश्मन थे, उन्होंने उसका बहुत पैसा खाया था इसने, तो इस जन्म में वो पुत्र के रूप में आते हैं उसका पैसा खाने के लिए। पिछले जीवन में इसने मेरा खाया था, इस जीवन में मैं इनका पैसा उड़ाऊंगा। ऐसे बहुत कष्ट देते हैं। पिछले जीवन में दुश्मन थे, इस जीवन में घर परिवार में आए हैं या कष्ट देने के लिए उनको। ऐसा भी वो कर्मों का सिद्धांत बैठता है जो कि बहुत कठिन है समझ पाना, लेकिन ये देवी देवताओं के नियंत्रण में होता है। और उदाहरण दिए जा रहे हैं भागवत में कि जैसे एक सोना है, आज एक के हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में चला जाता है। एक जानवर, आज ये मेरे सानिध्य में जीवन जी रहा है जानवर, लेकिन तो बेच दिए तो दूसरे के हाथ में चला गया। जो मोह है उस जानवर के प्रति वो उसका समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार एक आत्मा आज इस शरीर में है और कल दूसरे शरीर में चली जाती है। और आत्मा कौन है? वो मैं हूं। हु एम आई? आई एम सोल। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा मेरी है ऐसा नहीं है। शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मुझसे संबंधित है। मैं कौन हूं? तो शास्त्र बताता है कि तुम आत्मा हो, तुम इस शरीर के अंदर रह रहे हो, तुम ड्राइवर हो, इस शरीर को चला रहे हो। तो इस प्रकार इस सिद्धांत को सुनने के बाद सारे जितने भी वहां पे उपस्थित थे, सारे चित्रकेतु महाराज और उनके परिवार, सबकी आंखें खुल जाती है। जितने अलग अलग पत्नियां थी कृतदिति के अलावा, सबको बहुत दुख होता है कि हमने क्यों मार डाला इनके पुत्र को। और सभी यमुना स्नान करने जाती हैं अपने पाप को धोने के लिए। और फिर नारद मुनि भगवान के विषय में चित्रकेतु महाराज को बताते हैं कि जिस प्रकार इस जगत का सृजन हो रहा है, किस प्रकार जैसे कि एक मिट्टी से घड़ा बनता है, वो घड़ा मिट्टी से बनता है और वो मिट्टी जब फूटता है तो वो उसी जमीन में जाकर मिल जाता है, उस घड़े का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार इस जगत का जो निर्माण है ये सब भगवान की शक्तियों के द्वारा है, और ये जब समाप्त होता है तो फिर से उस भगवान की शक्तियों में मिल जाता है। ये पूर्ण रूप से भगवान के द्वारा निर्माण किया गया है इसका। और धीरे धीरे करके जो इस ज्ञान में आगे बढ़ता है, जैसे कि एक लोहा होता है, तो लोहा है, लेकिन अगर उसको अग्नि में डाल दे तो अग्नि में तपते तपते वो लोहा भी आग बन जाता है। फिर वो अग्नि नहीं रहता है, अब लोहा नहीं रहता है, वो अग्नि बन जाती है। वो जिस चीज में भी डालेंगे उसको छेद कर देगा, उसको जला डालेगा। तो उसी प्रकार इस ज्ञान में आगे बढ़ते बढ़ते वो व्यक्ति जो है वो भी ब्रह्म के स्वरूप में कार्य करने लगता है, और वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना शुरू कर देता है, हर क्षण हर कार्य। और इस प्रकार वो भगवत चेतना में, उसकी चेतना और भगवान जो चाहते हैं
उसमें कोई अंतर नहीं रह पाता है, रह जाता है। और फिर ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, फिर इस ब्रह्म में विचरण करते हुए वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। दुख भी उसके लिए सुख बन जाता है, क्योंकि वो दुख भी उसको भगवान की तरफ आगे बढ़ाता है। तो वो दुख कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज आपको भगवान की तरफ बढ़ा रही है तो वो कभी दुख नहीं हो सकता है, वो सुख है, क्योंकि वो दुखों को भी इस प्रकार से देखने लगता है। तो ये ज्ञान देने के बाद नारद मुनि उन्हें मंत्र देते हैं ताकि वो भगवान का आह्वान करे और भगवान का दर्शन करे, और उन्हें बताते हैं कि 7 दिनों में आप भगवान का दर्शन करेंगे इस मंत्र के जप से। चित्रकेतु महाराज पहले से ही भगवान के भक्त थे, तो चित्रकेतु महाराज उस मंत्र का उच्चारण करते हैं और सारे विधि विधानों का पालन करते हुए वो भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान का दर्शन करते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सारे शोक, जितनी भी चीज़ें जो कलमश हृदय में थी, सब समाप्त हो जाती है। और भगवान का गुणगान करते हैं कि आपके भक्त बहुत महान हैं, क्योंकि आपके भक्तों में, सिर्फ आपके ही भक्तों में ऐसा पाया जाता है कि उनके हृदय में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं होती है, किसी भी प्रकार का भौतिक वस्तु वो प्राप्त करना नहीं चाहते। ऐसा चित्रकेतु महाराज भगवान को बताते हैं। इसीलिए भक्त आप भक्तों के हैं और भक्त आपके होते हैं। आप भक्तों के नियंत्रण में होते हैं और भक्त आपके नियंत्रण में होते हैं। और जो भी, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसका मैं उदाहरण अनुवाद पढ़ूंगा, 16वें अध्याय का 38वां श्लोक। 14 चैप्टर से हमने शुरू किया था, ये 16 चैप्टर अभी चल रहा है। इसका 38वां श्लोक, इसमें चित्रकेतु महाराज भगवान को बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा कठोर है। हे भगवान, हे परमेश्वर, इंद्र तृप्ति के भूखे तथा विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नर वेश में पशुओं के समान है। वो मनुष्य के शरीर में है, लेकिन वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, याचना करते हैं, मांगते हैं। वो कैसे हैं? पशुओं के समान है, जानवर के समान संबोधित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कैसे है, ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्या जानवरों के समान कैसे संबोधित किया जा रहा है? तो इसलिए संबोधित किया जा रहा है क्योंकि एक जानवर सिर्फ अपना खाना कैसे है, सोना कैसे है, सेक्स कहाँ करना है, अपना बचाव कैसे करना है, इसके विषय में विचार करता है। और एक जीव भी उसी चेतना में देवी देवता की पूजा करता है। यम यम कामस्तैस्तर हितगाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अपनी काम इच्छाओं के लिए ही जीव देवी देवता के पास जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, हम प्रचार करने बाहर जाते हैं तो बोलते हैं हमारे तो भोले ही ठीक हैं, शिव जी ने भोले ठीक हैं, विष्णु क्या है, वो देते नहीं है कुछ, वो तो ले लेते हैं। कृष्ण देते नहीं है, वो ले लेते हैं। भगवत गीता नहीं, ये घर पे रखना नहीं है मुझे, इससे तो वैराग्य आ जाता है। शिव जी ठीक है, अपने भोले सब कुछ देते हैं। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, तो वो देवी देवता की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। कामस्तैस्तर हितगाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि जिनकी इच्छाएं रहती है वो देवी देवता के पास जाते हैं। तो उन्हें पशुओं के समान इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वो ऐसी चीज को मांग रहे हैं जो कि समाप्त हो जाएगा थोड़े समय के बाद। ऐसी चीज को मांग रहे हैं वो, और जब समाप्त हो जाता है तो बड़े दुख में आ जाते हैं। एक्चुअली चाहते परमानेंट चीज है, लेकिन भ्रम के कारण वो सोचते हैं कि ये परमानेंट है, लेकिन ये चीज परमानेंट है नहीं, क्योंकि आत्मा परमानेंट है। आत्मा तो परमानेंट है, आत्मा की मृत्यु होती नहीं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, उसको परमानेंट चीज चाहिए। और वो सोचता है ये परमानेंट है, इससे मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन वो परमानेंट है नहीं। वो भ्रमवश एक टेम्पररी चीज को, जो कि नश्वर है, उसको परमानेंट मान करके वो स्वीकार कर लेता है और मांग लेता है। फिर आगे बता रहे हैं, वे पाश्विक वृत्ति के कारण आपकी उपासना न करके नगण्य देवताओं को, जो आपके यश की लघु चिंगारी के समान है, उसको पूजते हैं। जो कि आपके ऐश्वर्य नारायण विष्णु कृष्ण के चिंगारी के समान भी नहीं है, उनकी पूजा अर्चना वो करना शुरू कर देते हैं। समस्त ब्रह्मांड के संहार के साथ ये देवता तथा इनसे
प्राप्त आशीर्वाद उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार राजा की सत्ता छीन जाने पर राजकीय अधिकारी। बहुत लोग गाड़ी में लिख के घूमते ना आगे में, एक्स विधायक, क्या बोलते, एक्स विधायक। हालांकि कोई पावर नहीं होती उनकी, कुछ नहीं कर सकते, अभी राजगद्दी में है नहीं, लेकिन गाड़ी में लाल कलर का बोर्ड लिखा के घूमते हैं और उनकी गाड़ी आराम से चलती है, अकेले घूमते हैं, आगे पीछे कोई नहीं रहता है। जब पोस्ट में रहते हैं तो आगे पीछे भी 2-3 गाड़ी रहती है, लेकिन ऐसे अकेले घूमते दिखाने के लिए कि हम भी विधायक थे पहले। तो राजकीय अधिकारी नहीं होने के बाद वो सत्ता छीन जाती है। तो ये देवी देवता की शक्ति वैसी ही है, वो पावर में जब तक हैं वो एक सीट के जैसा है। देवी देवता एक पोस्ट है और उस पोस्ट में बैठे जो जीव हैं उनकी सत्ता है, उनके पास पावर जितनी है उतना है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और उन्हें भी जो शक्ति मिलती है वो भगवान से मिलती है, वो भगवान ही उन्हें शक्ति देते हैं कि वो उस कार्य को कर सके। हम आँख खोलते हैं, हाथ चला रहे हैं, ये सब चीज़ें भी भगवान की शक्ति मिल रही है तो हम कर पा रहे हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। देवी देवता बहुत तपस्या करके उस पद को प्राप्त करते हैं और वो अपमान करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, एक सत्य का बोध कराया जा रहा है। हम भी मंदिर में जाते हैं देवी देवता के तो वहां पे प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, मिश्रित भक्त हैं, और उनसे भी याचना करते हैं कि हमें भी भगवान की भक्ति दे। हनुमान जी के पास, दुर्गा के पास गए तो हम उनसे याचना करते हैं कि हमें भी आप भगवान की भक्ति दीजिए। जिस प्रकार आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए आप जिस प्रकार से लगे हुए हैं, हमें भी भक्ति दीजिए कि हम भी भगवान की सेवा एक उच्च कोटि पर कर पाए। ये देवी देवता से याचना करते हैं। हम तो अपने भक्त हैं, जीव हैं, उन्हें भी बड़े आदर के साथ प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, संबोधन करते हैं। तो देवी देवता का अपमान नहीं करना है, ये बताया जा रहा है सत्य का बोध करने के लिए कि उनकी स्थिति क्या है। उन्हें हम परम सत्ता ना माने, इंग्लिश में उन्हें डेमी गॉड्स प्रभुपाद जी लिखते हैं, और हिंदी में देवता शब्द है, भगवान नहीं, देवता, देवियां, देवता। भगवान तो सिर्फ कृष्ण के लिए उपयोग होता है, परम पुरुषोत्तम भगवान। तो भगवान का बोध करने के बाद हर चीज उन्हें दिखने लगती है, चित्रकेतु महाराज को, क्योंकि सूर्य जब आता है बाहर तो सब कुछ प्रकाश में हो जाता है। एक छोटा सा कीड़ा जो पतंगा घूमते रहता है, उसके पीछे लाइट जलता है, वो अगर घूमने लगे चारों तरफ तो उसे कुछ नहीं दिखेगा। वो कितना भी लगा दे चारों तरफ, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा है क्या, ना तो हम किसी चीज को देख पाएंगे ना ही अपने आप को देख पाएंगे। लेकिन जब सूर्य बाहर आता है तो सब कुछ दिखने लगता है। तो भगवान का ज्ञान जब होता है और भगवान का साक्षात्कार होता है और व्यक्ति कानों के माध्यम से सुनकर भगवान को देखना शुरू करता है, तो सब कुछ उसे तत्व से दिखना शुरू होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो इस प्रकार वो देखना शुरू करते हैं और भगवान दर्शन देकर चले जाते हैं, और चित्रकेतु महाराज विद्याधर लोक में चले जाते हैं, विद्याधर लोक, और अपनी रानियों के साथ वहां विचरण करने लगते हैं। फिर क्या होता है कि अपने रानियों के साथ वहां विचरण करते रहते हैं और हवाई जहाज में, अपने जहाज में वो घूमते रहते हैं, चारों तरफ टहलते रहते हैं। टहलते समय वो एक दृश्य देखते हैं, शिव जी पार्वती को अपने गोद में बैठाकर, ऐसे ही सभा चलती रहती है, सिद्धाज, चारणाज, सारे ऋषिगण सब बैठे रहते हैं और सब शिवजी सबको संबोधित कर रहे होते हैं, और पार्वती को अपने गोद में बैठाए रखते हैं और अपना हाथ पार्वती के एम्ब्रेस किए हुए रहते हैं, उसको उसके पार्वती जी के ऊपर डाले हुए रहते हैं। तो ये एक सामान्य सा सीन नहीं है, सामान्यतः ऐसा दिखेगा नहीं। कोई अगर शास्त्र की बात बता रहा है ऐसे, तो बैठा हुआ है, शास्त्र बता रहा है, लेकिन अपनी पत्नी को साथ में बैठाए हुए हैं तो बड़ा अजीब सा लगेगा, अच्छा ऐसा कैसे। लेकिन चित्रकेतु महाराज जब इस चीज को देखे तो उन्होंने मुस्कुराया, वो देख करके मुस्कुराए, उनका अपमान करने के लिए नहीं, वो उसे देख करके मुस्कुराए कि शिवजी कितने महान हैं कि इतनी भरी सभा में भी बैठकर उनके इंद्रियों में इतना कंट्रोल है, इतना नियंत्रण है कि वो पत्नी को अपने गोद में बैठाकर उस पर हाथ रख करके भी भगवान के विषय में ज्ञान बता सकते हैं या इस ज्ञान को दे सकते हैं कि उनकी इंद्रियां थोड़ी सी भी विचलित नहीं हो रही है। इस चीज को देख करके वो मुस्कुराए।
लेकिन उनके हृदय में एक और बात थी कि हालांकि इनको भरी सभा में यह चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें देख करके बाकी लोग भी इस चीज को सीखेंगे और वो उस चीज का प्रमाण देंगे। बहुत लोग गांजा पीते तो प्रमाण देते, भोले जी भी तो पीते, बाबा भी तो पीते, मंदिर के पीछे गांजा पीते। कौन सा मंदिर? शिव जी के मंदिर के पीछे। क्यों? बाबा ही पीते हैं, भोले बाबा पीते हैं तो हम नहीं पिए, हम भी तो उनके भक्त हैं। लेकिन उससे पहले ही जहां पे वर्णन आता है भागवतम में कि हाँ, या जो जहां पे वर्णन है, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन उससे पहले भागवत में वर्णन आता है कि उन्होंने जहर भी पिया, हलाल नाम का। उनकी इतनी शक्ति है, तो आप भी थोड़ा एक बोतल ला के पहले लगा ले, उसके बाद थोड़ा एक चिल्लम गाजन लगा ले, तो फिर पता चलेगा चिल्लम लगाने के लिए बचे हैं कि नहीं बचे हैं। तो इस प्रकार क्या है, अनुकरण करेंगे वो। तो ये चित्रकेतु महाराज बोलते हैं, ये विचार उनके मन में आता है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो महान है, लेकिन बाकी लोग इन्हें देख करके गलत उदाहरण अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, और वो भी अपनी स्त्री को लेकर के कहीं बाहर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। क्योंकि महान जैसा करते हैं नीचे वाले वैसे ही करते हैं, पिता जैसा करता है पुत्र वैसे ही करते हैं, जैसा पहले पूर्वज कर रहे हैं उसी वंश को पालन करते हैं, सब देख देख के सीखते हैं। तो इस चीज के देख करके, इस मुस्कुराहट को देख करके शिव जी भी मुस्कुराते हैं। शिव जी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि चित्रकेतु महाराज महान वैष्णव हैं, और शिव जी स्वयं वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में महान भक्त जो है वो शिव जी है। और शिव जी और चित्रकेतु महाराज में एक आदान प्रदान है मित्रवत। तो चित्रकेतु महाराज की मुस्कुराहट को देखकर शिव जी समझ जाते क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो शिव जी भी इधर से भी स्माइल देते हैं, शिव जी भी मुस्कुराते हैं। सारे ऋषिगण सिद्धाश्चर्या जो बैठे हुए वो भी मुस्कुराते हैं। लेकिन गुस्सा आता है पार्वती जी को। पार्वती जी को लगता है कि ये मेरे पति का अपमान कर रहे हैं, ये मेरे पति का अपमान ऐसे कैसे कर सकते हैं। इन्हें क्या लग रहा है कि इन्हें भगवान का दर्शन कर लिया है तो महान मेरे मतलब शिव जी से भी ऊपर चले गए क्या। ये इन्होंने भगवान का दर्शन किया था तो जाके ये विद्याधर लोक में थे, अभी हवा में उड़ रहे हैं तो इनको लग रहा है ये हवा में ही है, ये शिव जी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो पार्वती जी को गुस्सा आ जाता है, और पार्वती जी इन्हें श्राप देती हैं चित्रकेतु महाराज को। यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्य गण बताते हैं कि दक्ष महाराज, आपने अभी कथा सुनी होगी इससे पहले दक्ष महाराज की, कि दक्ष शिव जी के प्रति अपराध करते हैं तो उनका विनाश हो जाता है। लेकिन यहां पे चित्रकेतु महाराज अपराध नहीं करते, वो एक मित्रवत जो उनका संबंध था उसके अनुसार वो बस मुस्कुराते हैं। और शिव जी भी इस चीज को जानते हैं, अगर अपराध किए होते शिव जी, सारे ऋषिगण सिद्धाश्चर्या सब बैठे हुए थे, कोई ना कोई उन्हें श्राप देता ही, कोई ना कोई कुछ उन्हें बोलता ही, शिव जी भी नहीं मुस्कुराते। लेकिन शिव जी बस मुस्कुराते हैं, क्यों? क्योंकि जानते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन पार्वती जी को बुरा लग जाता है। तो यहां पे कोई अपमान नहीं हुआ था, ये बस एक साधारण सा आदान प्रदान था। लेकिन पार्वती जी को गुस्सा आने के कारण वो उन्हें श्राप दे देती है। चित्रकेतु महाराज हाथ जोड़कर उनके श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, चित्रकेतु महाराज ने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। बाकी सोच सकते हैं कि इसने गलती किया, लेकिन शिवजी और चित्रकेतु महाराज का एक आदान प्रदान है जिसके कारण उन्होंने मुस्कुराया। शिवजी भी मुस्कुरा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। लेकिन पार्वती जी उन्हें श्राप देती है कि अगले जीवन में आप असुर के जन्म में चले जाए, और वही वृत्रासुर के रूप में अगले जीवन में उनका जन्म होता है, जो कि कथा आपने कल सुनी। कोई गलती नहीं, किसी के प्रकार का कोई एक अपमान नहीं किया, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन एक इतना बड़ा श्राप मिल गया और इसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, जो कि विद्याधर लोक में रह रहे हैं। हमें थोड़ा सा कोई चीज होता है, थोड़ी सी कोई गलती हो गई, तो सबसे पहली चीज आती है अपना कारण बताना। गलती है फिर भी हम अपने आप को प्रूफ करते हैं कि मैं गलत नहीं हूं। गलत कौन है? सामने वाला है। गलती तुम्हारी है, गलती
तुमने की। यहां पे गलती नहीं होने पर भी हाथ जोड़ करके वो उस गलती को मान लेते हैं, चित्रकेतु महाराज स्वीकार कर लेते हैं। ये दास्य, अगर कोई अपने आप को भगवान की भक्ति करते हुए और भगवान की भक्ति कर रहा है और भक्ति में बहुत दृढ़ है अगर, और उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, तो वो इस चीज को स्वाभाविक रूप से समझने लगता है कि मैं सेवक हूं, और एक नौकर का अहंकार होता ही नहीं है। अगर वो इस चीज को जानता है कि मैं नौकर हूं, और इस नौकर को ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपने ही बोला वहां जाना है असुर के रूप में, ठीक है, हरे कृष्ण, असुर बन जाऊंगा, उसमें क्या है? क्योंकि असुर रहूं चाहे सुर रहूं, भगवान का गुणगान ही करना है, भगवान का कार्य ही करना है। और वो इस प्रकार इस चीज को लेते हैं कि ये मेरे कर्म का फल है जो मुझे मिल रहा है। मैंने अभी कोई गलती नहीं की है, लेकिन हो सकता है मैंने पिछले 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 बहुत सारे जीवनों में बहुत सारा ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण ये आदान प्रदान हमारा हो रहा है, सामने वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवन यो मुक्ति सदैव सदाय दया भाग। ऐसे श्लोक आता है भागवतम में कि अपने कर्मों के कारण वो इस चीज को जानते हैं कि कर्मों के कारण मुझे ये फल मिल रहा है। और ये अनुकंपा है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अगर हम इसको शुद्ध तरीके से ले तो ये हमें नौकर बनने में मदद करेगा, हमें झुकने में मदद करेगा। और जिस दिन हम झुकना समझ जाएंगे, झुकना सीख जाएंगे, उस दिन सब हमें पसंद करने लगेंगे, क्योंकि जो झुकता है उसको सब कोई उसको पसंद करते हैं। और इस प्रकार विनम्रता आने के कारण सेवक भाव जब यहां पे वो अपने हृदय में ले आएगा, तब जाकर के वो बैकुंठगामी बनने के योग्य बनता है, क्योंकि वहां जाके भगवान की सेवा करनी है। तो यहां जाके वो सेवक बनना अगर सीखेगा ही नहीं, तो वहां कहां गेट में ही जय विजय रोक देंगे। यहां कहां, अभी तो बाकी है, अभी तो आप नीचे हुंडई वाला कंपनी खोले है ना, अभी तो वो आपके हृदय से निकला ही नहीं, जाइए पहले उसको पूरा करके आइए, फिर जाके यहां घुसिएगा अंदर। तो वो सेवक भावना जो है वो हृदय में पूर्ण रूप से जब तक नहीं आएगा, वहां तो एंट्री का नाम ही नहीं है। तो उसे वो अपना लेते हैं। हालांकि चित्रकेतु महाराज इतने शक्ति थी उनकी कि वो उस श्राप को काट सकते थे, लेकिन वो काटते नहीं है, वो उसे अपने कर्मों का फल मान करके अपना लेते हैं। और शिव जी बैठे रहते हैं, पार्वती जी बैठी रहती हैं, तो शिव जी पार्वती का गुणगान करते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, आप अति सुंदर हैं। माया का असली स्वरूप वो तो बहुत सुंदर है, पार्वती जी बहुत सुंदर हैं, और आप ग्लोरियस हैं। ग्लोरियस को हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्लोरियस है आप, लेकिन आपसे महान और आपसे ग्लोरियस, आपसे अति सुंदर चित्रकेतु महाराज, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसने किसी प्रकार का कोई गलती नहीं किया, लेकिन आपने उन्हें श्राप दिया और उन्होंने हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मेरे प्रति मुस्कुराया और आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने उन्हें श्राप दे दिया इतना बड़ा। आपसे, आप सुंदर हैं, आप महान हैं, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत महान चित्रकेतु महाराज। ये होता है एक वैष्णव। ये शिवजी पार्वती जी को समझाते हैं कि ये वैष्णव का गुण है, ये भगवान के भक्तों का गुण है। तो इस चीज को सुनकर पार्वती जी को बुरा लगता है और अपने साड़ियों के पल्लू से अपना चेहरा छिपा लेती है पार्वती जी। और इस प्रकार चित्रकेतु महाराज का अगले जीवन वृत्रासुर के रूप में जन्म होता है। वो वहां से फिर वृत्रासुर के योनि में चले जाते हैं तुरंत। और फिर जो कथा आपने कल सुनी, और इंद्र से लड़ाई होती है, फिर वो भगवान का गुणगान करते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा। कि अगर कोई बहुत गलत भी कार्य कर रहा है, लेकिन वो अगर भगवान के नाम का भजन कर रहा है, तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वो बाद में उसका पतन नहीं होता है, वो तुरंत फिर से उस रास्ते को पकड़ लेगा और शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती
अगर बोले तो उसको चित्रकेतु महाराज ने किया और उनका इस प्रकार से जन्म हुआ, लेकिन वो भक्ति से नीचे नहीं गिरे, उन्हें भगवान के विषय में पूरा ज्ञान था, इसलिए वो असुरों का कार्य कर रहे थे, लेकिन भगवान का ज्ञान उनके दिमाग में दिन भर चल रहा था। लड़ाई कर रहे थे वो इंद्र के साथ, इंद्र का वज्र गिर गया तो भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं। लड़ाई चलती थी, बीच में लड़ाई रुकती थी तो डायलॉग बोलते हैं ना, तो थोड़ा वृत्रासुर थोड़ा डायलॉग बोलते हैं, तो भगवान के विषय में बताते हैं, गुणगान करते हैं, और फिर लड़ाई चालू होती है। तो हमारे भगवान का गुणगान करते हुए लड़ाई चल रही थी, तो इंद्र इससे भी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा था कि वो कैसे इतना महान भक्त बन सकता है एक असुर, तो उससे पहले वो चित्रकेतु महाराज थे, और चित्रकेतु महाराज होने के कारण, उनके इस क्रियाकलाप के कारण कि उन्होंने जो किया उसके कारण उन्हें श्राप मिला इस छोटी सी चीज़ के कारण, और वो वृत्रासुर बने। और फिर असुर बनने के बाद फिर भी उन्हें भगवान याद थे। तो अगर हमें भी पाप करके भोग करना है तो पहले हम चित्रकेतु महाराज का अनुसरण करें, और फिर अगर श्राप मिला तो फिर वृत्रासुर के रूप में हम पाप करते हुए अगर कुछ गलत कार्य हुआ तो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जो मैंने शुरू में प्रश्न बताया था कि पाप करते हुए भी तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन पहले हम चित्रकेतु महाराज का अनुसरण करें, क्योंकि अगर वृत्रासुर पहले चित्रकेतु महाराज थे, भगवान के भक्त। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।